तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स मीटर कांस्टेंट से 1-2 नंबर के जेईई एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। तो मीटर कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं। के बराबर होता है स्पीड कह लीजिए या रिवॉल्यूशन कह लीजिए अपान एनर्जी, जो एनर्जी किलोवाट आवर में होती है। अगर इसे न्यूमेरिकल फार्मूले की तरह लिखा जाए तो के बराबर एन स्पीड रख लीजिए, रिवोल्यूशन अपन वी आई कॉस फाई इंटू टी, टाइम जो आवर्स में होगी, अपान 1000, क्योंकि हमें किलोवाट में लेना है। तो अगर हम इसे सही से अरेंज करें तो हो जाएगा एन इंटू 1000 अपान वी आई कॉस फाई इंटू टी। ये हमारा बन गया मेन फार्मूला जो आपको याद रखना है, जिससे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो हम टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ एन बराबर हो गया स्पीड, जो रिवोल्यूशन भी कह सकते हैं, जो आरपीएच में है, रोटेशन पर आवर में, ठीक है। और के बराबर मीटर कांस्टेंट आप जानते ही हैं। आई बराबर करंट ऑफ लोड, यानी कि लोड जो करंट ले रही है। कॉस फाई लोड का पावर फैक्टर हो गया, और टाइम जो जितने समय तक डिस्क घूम रही है हमारी मीटर की, उसको आवर्स में लेंगे, और भी हमारा अप्लाइड वोल्टेज है। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द मीटर कांस्टेंट ऑफ ए सिंगल फेज 240 वोल्ट इंडक्शन वाट आवर मीटर इज 400 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। द स्पीड ऑफ द मीटर डिस्क फॉर ए करंट ऑफ 10 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग विल बी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक एनर्जी मीटर है सिंगल फेज का, 240 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, और उसका जो मीटर कांस्टेंट है वो 400 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर है, और डिस्क का स्पीड हमसे पूछा है, आरपीएम में पूछा है, क्योंकि सारे ऑप्शन आरपीएम में हैं, और जो लोड करंट का मान दिया है वो 10 एम्पियर दिया है, और पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग दिया है। तो पहले हम ये डाटा नोट कर लेते हैं। तो हमें डाटा नोट हो गया। अब हमें पता है फार्मूला होता है के इक्वल्स टू एन इंटू 1000 अपान वी आई कॉस फाई इंटू टी। यहाँ के का मान दिया है 400, एन का मान पता नहीं है तो एन को हम ऐसे ही रख लेंगे, एन इंटू 1000 अपान भी का मान दिया है 240 वोल्ट, 240 रख लेंगे। करंट का मान दिया है 10 एम्पियर, 10 रख लेंगे। पावर फैक्टर दिया है 0.8 रख लेंगे। इंटू टाइम का मान नहीं दिया तो 1 मान लेंगे। अब इसे अगर हम हल करेंगे तो एन बराबर आएगा 768। तो ये हमारा आएगा आरपीएच में, क्योंकि हमने आवर घंटे में कंसीडर किया है। तो अब इसे हम बदलेंगे 60 से डिवाइड करके आरपीएम में। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12.8 आरपीएम, जो हमारा ऑप्शन पहला है। चलिए अब चलते हैं हम दूसरे को। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ए सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज ऑपरेटिंग ऑन 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी विद ए लोड ऑफ 20 एम्पियर फॉर 2 आवर्स एट यूनिटी पावर फैक्टर। द मीटर मेक्स 1380 रिवोल्यूशन इन दैट पीरियड। द मीटर कांस्टेंट इज। इसमें हमें मीटर कांस्टेंट पूछा है। ये दिया है कि सिंगल फेज एनर्जी मोटर 230 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, वैसे फ्रिक्वेंसी से हमें कोई लेना देना नहीं है। करंट का मान दिया है 20 एम्पियर, समय दिया है 2 घंटे, पावर फैक्टर दिया है यूनिटी, और रिवोल्यूशन दिया है 1380, जो हमारा स्पीड हो जाएगा। तो चलिए ये डाटा हम नोट कर लेते हैं। तो अब के बराबर हमें फार्मूला पता है एन इंटू 1000 अपान वी आई कॉस फाई इंटू टी। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। के की वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, बराबर एन की वैल्यू 1380 इंटू 1000 अपान वी की वैल्यू 230 इंटू आई की वैल्यू 20। पावर फैक्टर 1 दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में था, हमने नोट नहीं किया, यहाँ लिख लेते हैं। पावर फैक्टर इक्वल टू 1।
और टाइम दिया है 2 आवर्स, तो ये 2 हो गया। अब इसे हम हल करेंगे तो k बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 150 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है ए एनर्जी मीटर हैविंग ए मीटर कांस्टेंट ऑफ 1200 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर इज फाउंडेड टू मेक 5 रिवोल्यूशन इन 75 सेकेंड। द लोड पावर इज, ये लोड पावर यानी कि पावर पूछा है, तो पावर हम पता कर लेंगे। इसमें रिवोल्यूशन दिया है 5, टाइम दिया है 75 सेकेंड और स्पीड दिया है मीटर कांस्टेंट दिया है 1200 रिवोल्यूशन पर आवर। तो चलिए ये डाटा नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में पावर पूछा है, तो चलिए पावर निकालते हैं। पहले यहाँ पे टाइम दिया हुआ है जो सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको हम आवर्स में बदल लेंगे। तो 75 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 इक्वल टू 1/48 आवर्स। ये 1 होगा 1/48 आवर्स। तो चलिए इसे हम चूँकि फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला होता है k इक्वल्स टू n इंटू 1000 अपन vi cos phi इंटू टी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। k की वैल्यू दिया है 1200 रख लिए, इंटू नहीं सॉरी इक्वल्स टू रिवोल्यूशन दिया है 5 तो 5 रख लेंगे, इंटू 1000 अपन यहाँ पे vi cos phi, ये चूँकि ये पावर होता है तो इसे ऐसे ही रख लेंगे, इंटू टी का मान दिया है 1/48 तो 1/48 यहाँ रख लेंगे। तो ये जो इतना सेक्शन है यही पावर होता है vi cos phi, इसको हम p के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब हम p की वैल्यू निकालेंगे तो p बराबर हो जाएगा 5 इंटू 1000 अपन इंटू 48 ऊपर चला जाएगा अपन 1200। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो p बराबर आ जाएगा 200 वाट। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 200 वाट। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बस ये फार्मूला याद रखिए, इस फार्मूले पे कोई भी प्रश्न आपका बन जाएगा जो मीटर कांस्टेंट से संबंधित हो। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।